शास्त्री लोग आते हैं, कथा कहते हैं, धीरे धीरे कहते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका संधि विच्छेद समार के समझाओ तो दिमाग में आती है और लड़के झागी लाओ भाई में गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ शुरू बात से सुनाए या जैसे शास्त्री कहते हैं वहां से सुनाए? शास्त्री लोग तो कथा यहाँ से कहते हैं कि युग द्वापर में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रही थी तो सब सेना मारी गई तो अकेला दुर्योधन बचा। यहाँ से कथा शुरू बात कर देते हैं। अब बताओ यहाँ से सुनाए और पीछे तो सुनाए? ना आप बताओ अगर न सुनी हो तो। देखो हमें तो मैंने बताया महाभारत, रामायण और आलखंड जो बाबा ब्रजेश शास्त्री और आधार ने गाती है वो चीज सुना देंगे। चलो शुरुआत से सुना रहे हैं जो तुमने सुनी ना हो। हाँ इधर देख लेते हैं। शुरुआत से देख रहे हैं कथा, जहाँ पर सबसे प्रथम जब गंगा जी के जो पति थे शांतन, ध्यान देना परीक्षित जी, गंगा के पति का नाम था शांतन। तो जो प्रतीक के पुत्र थे शांतन, प्रतीक ने माँ गंगा का भजन किया था कि तुम्हारे जैसी पत्नी हमारे आंगन में आ जा, मेरे लड़का की पत्नी बन करके तो सौभाग्य होगा। तो गंगा जी ने कहा था कि तुम जा और हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बन करके अवश्य आओ। जब बच्चा उदम ना करो, तो जब इधर महाराज शांतन वन में गए हैं तो वन में क्या देखा? दूर से देखा
एकदम से आवाज मारी और ये 11 मुद्राएं हमारे चाचा जी राजेश्वर भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे और प्रदान क्या वो तो करेगा ही भगवान। जब संतन ने वो लड़की देखी तो संतन मन में सोचने लगे अगर ये मेरी पत्नी बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो एकदम से जा करके संतन ने गंगा से कहा कि तुम कौन हो, ऐसा न करो तुम हमारे साथ में शादी करो। जब शादी की बात सुनी है तो गंगा कहने लगी तुम्हारे साथ में शादी तो कर लेंगे, लेकिन बात यह है अगर हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे तो शर्त मेरी एक है, दे दे तुम्हारी इंतजाम। शर्त मेरी ये है कि हम या किसी को मारें या जिंदा करें। कौन पिया है वो तलंग पहुंची अल्लाह किसी को दुख पहुंचाए या सुख पहुंचाए आप बोलेंगे नहीं। बोले ठीक है हम नहीं बोलेंगे। टूटे करते हैं मुरली मौर्या मौर्या जी ये 10 मुद्रा दे रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब काय तो इस बात पर महाराज संतन बहुत खुश हुए। तो जब गंगा घर पर पत्नी बन करके जब आई हैं, तो जब गंगा पत्नी बन करके आई तो धीरे धीरे पहला पुत्र पैदा हुआ। तो गंगा जी ने अपने पुत्र को लेकर के धार में बहा दिया। संतन सोचने लगे कोई बात नहीं है, अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगी, अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। बताया अब हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो धीरे धीरे 7 पुत्र गंगा ने अपने धार में बहा दिए। आज जब 7 पुत्र बहाए तो बहाने की बाद में 8वें में महाराज जिनका नाम देवव्रत पड़ा, जो देवव्रत इन्हीं का नाम महाराज भीष्म था। और महाराज भीष्म जो थे को है महाराज भीष्म जो थे तो उन्होंने महाराज शंकर ने इन्हें युवराज बना दिया, हस्तिनापुर का युवराज। तो धीरे धीरे एक दिन की बात है कि वो महाराज शंकर दिल में दुखी होने लगे। मन में भय हैरान है
इतनी सुंदर ये लड़की है जिसका नाम था सत्यवती, जो मंचोदरी के नाम से बताई गई। ऐसा बोल रहे हो। मयंक यादव के सफर भांजे मयंक यादव जी, ये ग्राम केशवपुर, ग्राम केसरपुर, केशवपुर 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 केशवपुर, हाँ केसरपुर, जो दलवीर के भांजे हैं, यानी हमारे भी भांजे ही मानो। हाँ, ये 101 मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो मंचोदरी नाम की लड़की थी जिसका नाम था सत्यवती, तो बात समझाया है और कहने लगी तुम हमारे साथ में शादी कर लो। तो वो कहने लगी सुनो, शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तो बात हम तुम्हें बताएं। बाजा की आवाज हल्की कर दियो, बाजा की हल्की करो आवाज, बाजा की आवाज नहीं दे भाई भाई, तुम करो बस सही। सुना, हमें शादी को तैयार, हमें शादी को तैयार, सुनो तुम मेरी बानी तुम्हें समझा सत्यवती कहने लगी शादी हम तुम्हारे साथ में कर लेंगे, लेकिन तुम मेरे पिता निषाद राज से मिलो। जब निषाद राज के पास में पहुंचे तो कहा कि हमें तुम्हारी जो लड़की है सत्यवती, इससे हमें बहुत प्रेम है, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ऐसा करो, इस सत्यवती का विवाह हमारे साथ में कर दो। तो बताया है कि शर्त हमें ये है, शादी तो हम कर देंगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो गंगा का जो 8वां बेटा है जिसका नाम देवव्रत है, वो तुमने युवराज बना दिया है, युवराज पद से हटा दो तो हम शादी करने के लिए मंजूर है। तो जब बाबा भीष्म को बुलाया, कहा क्या बताओ, तुम्हारे पिता की शादी तो हो सकती है, लेकिन तुम्हें युवराज पन हटाना पड़ेगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर हमारे पिता की ये बात है तो हम युवराज पन छोड़ रहे हैं। कहने लगे फिर भी शादी हम नहीं करेंगे। निषाद राज कहने लगे फिर भी हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्या, जब मैं पद छोड़ रहा हूँ तो मेरे पिता के साथ में शादी कर दो। अगर तुमने शादी कर ली, कांची जो ना है, शादी करने के बाद तुम्हारे बच्चों ने अगर हमारे लड़की के बच्चों से ये सिंहासन छीन लिया, फिर क्या होगा?
हैं? तो महाराज दान है 10 मंत्र का 10 रुपया आओ फरमा गए लंगुरिया ला दे कुल बताया कि हम मटका कुल यमराज लंगोरिया पद से छोड़ा, हम शादी ही नहीं करेंगे, कथा बढ़ाने जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर जीवन बिताएंगे, लेकिन कथा शादी बढ़ाने नहीं। फिर उसकी बात सुनवा रहे ना सुनाओ यार तभी महाराज देव का नाम तो पैसा आओ भीष्म रख दिया गया ले और ये बताया था कि बेटा संतन ने ये कहा कि बेटा जा, तुमने ये नहीं जाना कि तुम्हारी मैया की सौता है, यार खा ले आ यार इसलिए हम तुम चिंता ना करा, हम तुम्हें अटल प्रदान दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारी मौत होगी, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। 10 मंत्र का गुप्त दान और 10 मुद्राएं गुप्त दान। लाद मट लंगोरिया लंगोरिया कोई बात नहीं, थोड़ी कथा पढ़ने दो, उसके बाद सुनाएंगे। बताया जब महाराज लौट करके चले आते हैं तो उसी समय इधर शादी करने के बाद में धीरे धीरे महाराज शांतन जो थे जब खत्म हो जाते हैं तो इनकी जो पत्नी थी, इनके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्र कुआरे पर पैदा हुआ था जिनका नाम व्यास रख दिया गया। तो उन व्यास ने ये कहा था कि मैया, सत्यवती से कहा था कि मैया जब तुम पर कोई मुसीबत हो तो तुम हमें एक बार आवाज मार देना, तुम्हें तुम्हारी पास जरूर आ जाऊंगा। तो व्यास ऋषि जो थे वन में भजन करने के लिए चले गए। सत्यवती के दो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ चित्र और विचित्र। जब दोनों पुत्र धीरे धीरे सियाने होते हुए चले गए और इधर महाराज देवव्रत पितामह भीष्म अपनी मैया सत्यवती को कमरे में ले जा करके भगवान की कथा सुनाया करते थे, राम की रामायण सुनाया करते थे। जब उन दोनों पुत्रों की शादी हुई है तो धीरे धीरे जब दोनों की शादी हुई तो धीरे धीरे एक दिन की बात है, विचित्र जो था वो सोच रहा है दिल में कि भगवान हमारे पत्नी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं दिया। तो दूसरी शादी जब की है उसके भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो विचित्र की पत्नी सोच रही है, एक दिन जब बाबा भीष्म को कमरे में जाता हुआ देखा तो सोच रही है वो, हमें ये लगता है कि हमारे जेठ हमारी जो मैया है उनके साथ में जिस व्यवहार कर रहे हैं ऐसा ही सोच रही है। अपने पति को समझाऊं और मैं बात समझाऊं। वो दोनों पत्नियां सोच रही है, अंबालिका दोनों पत्नियां सोच रही है, महाराज पति को जाई बताऊंगी, मेरे बेटा है मैया से कर रहे हैं।
हमारी मैया के साथ उल्टी कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो लग गया मनसा पाप। ऐसे आदमी हो। जब विचित्र घर पर आया है तो बताया कि पिया अब नहीं रहेंगे इस घर में, हम नहीं रह सकते। क्या? क्योंकि हम तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारी मैया के साथ में रहते हैं। तो उसी समय विचित्र कहने लगा, चिंता मत करो, आज मैं अपने भैया की परीक्षा जरूर लूंगा। तो जा करके जो विचित्र जो था ऊपर खंभा पर लटक जाता है, और जैसे ही बाबा भीष्म और मैया सत्यवती अंदर पहुंचते हैं तो बाबा भीष्म नीचे बैठे हैं, मैया सत्यवती पनगा पर लेटी हुई है। तो मैया सत्यवती जो है, मैया सत्यवती को समझा रहे हैं बाबा भीष्म। कहने लगे, मैया प्रभु राम ने बहुत अच्छे काम किए, और कथा सुनते सुनते सत्यवती जो थी नींद आ गई। आज जैसे ही नींद आई है, नींद आने के बाद में उनका एक पैर जो था वो नीचे को लटक गया। और विचित्र जो थे वो ऊपर झकोरों से झांक रहे हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मुक्का छिक जाते हैं, जैसे रोशनदान बोलते हैं। तो उनसे लटक करके वो विचित्र देख रहा है कि हमारा भैया क्या कर रहा है हमारी मैया के साथ में। तो जब पैर लटक गया तो एकदम से सोचने लगा, अब क्या करेंगे। मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं स्त्री जात को छू नहीं सकता। स्त्री तो मेरी मैया भी है, अगर मैंने अपनी मैया को छुआ तो हमारे पाप लग जाएगा। तो कर क्या रहे हैं बाबा भीष्म? हमने क्या किया? बाबा भीष्म ने क्या किया? अपनी मैया का पैर नहीं पकड़ा, अपना सर लगाया, और लगाने के बाद में एकदम से पलंग पर डाल दिया। बाबा भीष्म मैंने क्या किया? एकदम से अपना सर लगाया मैया के पैर से, और लगाने के बाद में पलंग पर पैर रख दिया। और जैसा ही विचित्र ने देखा तो वाह,
मेरी पत्नी हमसे कह रही थी कि तुम्हारी मैया को तो तुम्हारे भैया रख रहे हैं, धन्य है। मेरे भैया ने मेरी मैया का पैर नीचे जब लटक गया तो मेरे भैया ने हाथ से नहीं रखा, बल्कि अपना सर लगाने के बाद में ऊपर रख दिया। ऐसे भैया पर हमें नाज है। ऊपर से ही बेचारे गिरे पड़े, और जैसे ही गिरे और भाग के अपनी पत्नियों से कहा, तुमने मेरे भाइयों पर, भैया के ऊपर मनसा पाप लगवा दिया, ऐसे बात है तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अंबालिका सोचने लगी अब क्या करा, और इस समय उन्हें मनसा पाप लग जाता है। मनसा पाप आज भी लगता है राजेश्वर भैया, मनसा पाप आज भी लगता है। कैसा? जिसे टीबी का रोग हो जाता है वो मनसा पाप होता है। जिसे टीबी का रोग हो जाता है वही मनसा पाप होता है। तो जब बाबा भीष्म जो थे सूर्य को जल दे रहे थे, तब तक विचित्र पहुंच गया और कहने लगा, भैया भैया एक बात हमें बता दो। बोले बताओ, क्या पूछना चाहते हो? भैया एक बात बताओ, अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए? कहने लगे, सुना मनसा पाप लग कैसे गया है? बोले भैया वो कोई बात नहीं, हमें ये बता दो मनसा पाप अगर लग जाए तो वो छूटता कैसे है? बताया, भैया बेटा तुम्हें नहीं मालूम, मनसा पाप ऐसे छूटता है, एक बरगद पर जाकर के उल्टे लटक जाओ और लटकने के बाद में नीचे से आग जलाओ, मनसा पाप तुरंत निकल जाएगा। तो विचित्र ने ऐसा ही किया। उल्टे लटकने के बाद में जैसे ही नीचे अग्नि जलाई, बेचारे ऊपर के ऊपर रह गए, नीचे के नीचे प्राणांत हो गया। जब मर गए, अंबालिका के कोई पुत्र नहीं हुआ। धीरे धीरे जब पुत्र नहीं हुआ तो तुम्हें इस बात का मालूम है परीक्षित महाराज, जिसके घर में अगर पुत्र ना हो तो सबसे बड़ा दुख किसे होता है? बड़े बड़े बुजुर्ग को। जो घर में बड़ा बूढ़ा होता है उसे बहुत दुख होता है कि भला हमारी संतान के कोई संतान नहीं है, बहुत बड़ा दुख होता है। और जिंदगी में जिसने 3 सुख देख लिए वो सदैव स्वतंत्र है। कौन से 3 सुख? पहला सुख है अपनी शादी, दूसरा सुख है जब पत्नी के बालक पैदा हो, और तीसरा सुख वो है जो अपनी कन्या जो होती है उसका दान कर दे। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सुख है। सबसे बड़ा दान कन्यादान का होता है। तो जब इधर मैया सत्यवती का बड़ी चिंता हुई कि मेरे भला मेरी जो पुत्र वधू है उनके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। तो बाबा भीष्म से कहा कि बेटा एक काम कर। बोले क्या? सुनो हम तुम्हें एक बात बता रहे बेटा। और दोनों रंग के पास के जाओ लला ऐसा करो, अंबालिका जो तुम्हारे विचित्र भैया की पत्नी है, तुम ऐसा करो बेटा, उनके पास चले जाओ और उनके पास में जा करके जब तुम रहोगे तो उनके गर्भ से पूर्ण कोई बेटा पैदा हो जाएगा। और जैसे ही बाबा भीष्म ने ये बात सुनी तो कहने लगा,
मैं जान गया इतने दिन तक मैंने तुम्हें भागवत का रामायण का प्रसंग सुनाया, तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं आई। तुम्हें नहीं मालूम, हमने तुम्हें बताया था कि अपने जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी तो बाली ने, तुम्हें मालूम है, बाली ने छोटे भैया की पत्नी को छीन लिया था। भैया की पत्नी है वो हमारे लिए देवी है, बहन है। सुतकी जो अपने पुत्र की पत्नी है वो हमारे लिए बेटी के समान है। भैया तुम्हें नहीं मालूम, सुना? मैं ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। बाबा भीष्म ने मना कर दिया। जब मना किया तो एकदम से अपने पुत्र जो कुआरी पर पैदा हुआ था, जिनका नाम व्यास पड़ा, उनकी याद आई। तो जब अब जब तक कथा तो सो रहे हो, समझ में आ रही ना है? अच्छा कने कने समझ में आते हाथ उठाओ। तुम लोगों ने तो समझ में ही नहीं आया। आवाज बढ़िया ना है, क्या बात है, समझ में ना आया। सादा बोल तो आवाज तो समझ ढोलक मारे ना, समझ में ढोलक मार के समझ में आई है इनके। तो ढोलक की बात सही करो, बेस कम करो थोड़ी, या कोई बात है उस चीज को देखो। बताया सादा बोलो। उसी समय बाबा भीष्म ने सजा मना कर दिया जो उनके पुत्र व्यास थे, जो कुआरे पर पैदा हुए थे। तो जब बाबा भीष्म ने मना किया तो एकदम से उन्हें व्यास की याद आई है। हम बोल दिए जब याद आई तो आने के बाद में उसी समय जब बच्चे पे पैसे उठवा एकदम से मुकेश कुमार दे रहे भगवान सुख शांति प्रदान करता है, आयु देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब महाराज व्यास को बताया है तो व्यास ने कहा कि मैया बेटा तो पैदा हम कर देंगे, लेकिन तुम अपनी पुत्र वधुओं से ये कहा अगर हमारे द्वार हमारे सामने से ये तुम्हारी दोनों पुत्र वधुएं हैं, ये दोनों नग्न होकर के चली जाए, हमारे सामने से निकल जाए, तो हम जरूर संतान पैदा कर देंगे। अब वो लोग क्या करें यार, कुछ अब बात जो थी सोचने लगी
कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चली जाऊंगी, कैसे भी हमारा वंश चले। तो अम्बा ने क्या किया, अम्बा आगे आगे जा रही है, सोच रही है कि हमारे जेठ हमें देखेंगे तो हमें बहुत लज्जा आएगी। ऐसा करें हम अपनी आंखों को मूंद लें। तो अम्बा ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांधने के बाद जैसे ही ऋषि के सामने से गुजरी, उसी समय ऋषि के सामने से जैसे गुजरी, गुजरने के बाद में कहने लगे मैया ये कौन थी? कहने लगे ये बड़ी पत्नी थी। बोले अच्छा मैया बेटा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन मैया बोली क्या? लेकिन मैया इसने आंखों में पट्टी बांध ली है, इसलिए इसके गर्भ से बेटा जो पैदा होगा वो अंधा पैदा होगा। उन्हीं का नाम महाराज धृतराष्ट्र पड़ा। अब अंबालिका जो थी उसने सोचा हम नग्न होकर के जाएंगे, हमारे शरीर को मेरे जेठ देखेंगे तो भला इस लाज को कैसे हम सहन करेंगे। तो उसने जो पोता मट्टी होती है वो पूरे शरीर से लपेटी, तो उन्हीं के पुत्र पैदा हुए महाराज पांडु। और इनकी एक दासी थी जिसका नाम था सिल्का। उसने क्या किया, सोचने लगी, मैया से कहा कि मैया ये कहाँ जा रही हैं? बोले मैया कहने लगी बेटी तो मैं नहीं मालूम, जो महात्मा के सामने नग्न होकर के जा रही है उनकी संतान हो जाएगी। तो वो दासी कहने लगी, सोचने लगी या तो जो महात्मा पागल है, बताओ नंगे हो के कोई बच्चा पैदा होता या तो मेरी मैया पागल है गई। तो बड़बड़ाहट नहीं चल गई, मुँह से कहती हुई जा रही है और महात्मा के साथ अब सामने से निकल गई। उन्हीं के पुत्र पैदा हुए विदुर, जो विदुर जियत जियत मर गए, लेकिन उनका मुंह बंद कभी नहीं किया। अब जो महाराज विदुर और राजा पांडु इनकी तो शादी हो गई, लेकिन जो अंध कुमार थे धृतराष्ट्र उनकी शादी नहीं हुई। अब फिर चिंता बड़ी, जब शादी किसी की नहीं हो, घर में बालक है, अगर शादी न हो तो चिंता करने होती है बड़ी। सोच ले हमारे 2 पुत्रों का विवाह हो गया, अब हमारे ये बच्चे की शादी नहीं हुई, अब क्या करें? तो पत्र आया है, जब इधर गंधारी का पत्र आया, गंधार देश से जब पत्र आया तो इधर जैसे पत्र महाराज भीष्म ने पढ़ा, सोचने लगे बन गई बात, अब हम वहीं जाएंगे। तो अपने बेटा को लेकर के धीरे धीरे वहीं पहुंचे जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर यानी स्वयंवर उसे कहते हैं जो स्वयं पत्नी अपने पति को भरे। और लेकिन आज तुमने देखी है, आजकल बरातन तुम देखा दूर से तो जयमाला पढ़ते हैं, जयमाला। जयमाला कैसे कहते हैं? सोचो, जयमाला किसे कहते हैं? उसे वरमाला कहना चाहिए, और लोग का तो जयमाला पढ़े। जयमाला नहीं कहनी चाहिए, उसे वरमाला कहनी चाहिए। जयमाला क्यों नहीं कहनी चाहिए? जयमाला उसे कहते हैं जो लड़का युद्ध में जीत करके आए, उसकी माला डाली जाए तो उसे जयमाला कहते हैं। और लड़का जीतने बहुत बड़ी बात है, दूल्हा बन के आता है। हाँ,
मुसटिया लाए हमारे भाई और फिर ये कहा जयमाला पड़े सीताराम हम बात आए नहीं गए हुई तो बना इधर महाराज भीष्म जो थे बात बैठे हुए हैं और गंधारी जो थी जयमाला लेकर के जा रही है और जहाँ अंदर को और बैठे हुए थे जो दशराष्ट्र बैठे थे तो उनके पास में निकल करके तुरंत लौट आए और जिस समय भीष्म चिल्लाने लगा लड़के कोई अरे तू पागल है तुझे नहीं मालूम किसके साथ में शादी करनी चाहिए पहले तंदुरुस्ती देख कैसा मेरा बेटा है और तूने शादी नहीं की अगर तूने किसी दूसरे के साथ में शादी की तो एक भी राजा नहीं बचेगा और शादी नहीं होगी पहले युद्ध करेगा जो हमसे जीत जाएगा वही शादी करके ले जाएगा। सब पीछे भागने लगे कि भला ब्रह्मचारी के सामने कैसे हम युद्ध करेंगे। तो बताया गया कि गंधारी को एकदम से हरण करके ले आए जबरदस्ती। जब गंधारी को हरण करके ले आए, ले आने के बाद में इधर भाई शकुनी जो गंधारी का भैया था, शकुनी के पिता ने कहा बेटा तेरे सामने तेरी बहन को हसनापुर का वो भीष्म वो लेकर के चला गया। तुझे नहीं मालूम ऐसा करना से जीवन से मुझे मर जाना अच्छा है। ऐसा करना बेटा मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगे? सुना बेटा मैं मर जाऊं तो बेटा गाँव में स्त्री के पास हमें जाइए तो गाँव में स्त्री के पास हमें जाइए आज मेरे हाथ में हाथ से बेटा तू किसी कारीगर के पास में चला जाना और जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों को लेकर के जा करके उनके फांसे बनवा लेना। फांसे कोई ताश बेटा शकुनी तू ऐसा करना मैं मर जाऊं तो मेरे जो हड्डियां बचे उनकी फांसी बनवा लेना। अब बनवाने के बाद में ये जो फांसी होंगी वो तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। भाई बात है जब पांडवा जुआ में हारे थे और तुम्हें वो तो बात मालूम है कि जुआ ऐसी चीज होती है जिसे लग जाए तो कभी छुट भी सकती है। जुआ खेलने वाला ऐसा तो नहीं है कि हारता ही रहे, एक तो बाजी आएगी लेकिन एक भी बाजी नहीं आई तो सब हार गए वही थे। तो दुर्योधन ने जब यही कहा था तुम्हारे एक सुई की नोक के भर में जगह पांडवों को नहीं दूंगा, तभी तो ये युद्ध चला था। जब युद्ध चला धीरे धीरे
सोचने लगे कल युद्ध की तैयारी है, ऐसा करो शांति दूत भेजो। तो भीम ने कहा कि भैया भगवान कन्हैया को भेज दो, इनके अलावा कोई शांति दूत बनने के लिए नहीं है। तो भगवान कन्हैया को भेजा। दुर्योधन घमंडी था, दुर्योधन ने ये सोचा कि अगर भगवान कन्हैया आएंगे और भगवान कन्हैया को मरवा दोगे तो ये पांडवा कभी नहीं जीत पाएंगे। तो 80 गज गहरी खाई खुदवा दी और उसमें भाला लगवा दिए और ऊपर से कच्चे धागा से पलक बिछवा दिया। और बिछवाने के बाद में इधर से शांति दूत बनकर के भगवान कन्हैया आ रहे हैं। जैसे दुर्योधन की सभा में पहुंचने के बाद में सभी यादवों ने सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में भगवान कन्हैया से कहा कि महाराज बहुत दिन हो गए प्रभु तुम आए हो, ऐसा करो वो सामने देखो पलंग पड़ा है, आप उस पर बैठो। भगवान को क्या नहीं मालूम, चितर की जाने तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे मुंह से कहा बची जिनके हाथ में जग की डोरी। भगवान ने जान लिया कि दुर्योधन हमारे के लिए पलंग बिछवा रहा है। तो भगवान कन्हैया ने बात बदल दी और कहा है दुर्योधन पागल, हमारे बाबा भीष्म जैसे नीचे बैठे हैं, द्रोण गुरु हमारे नीचे बैठे हैं, और भला हम पलंगा पे बैठे? नहीं, हम तो नहीं बैठेंगे। जहाँ बाबा भीष्म बैठे मैं वहीं बैठूंगा। दुर्योधन सोचने लगे बाहर करिया बचिया, चिंता मत कर। फिर भगवान कन्हैया ने जब बैठे हैं तो भगवान कन्हैया जब बैठ जाते हैं सोचने लगे। दुर्योधन ने 4 दिन पहले से कह दिया अगर किसी के घर में हसनापुर में खाना बन गया तो उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोचने लगे कन्हैया आए हैं खाना मगे, कब घरे हुए ना तो कैसे रहे। दुर्योधन ने सारे जितने भी भोजन थे उनमें जहर मिलवा दिया। मिलवाने के बाद में भगवान कन्हैया ने कहा ऐसा करो दुर्योधन, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं। दुर्योधन कहने लगा कन्हैया तुम्हारे वाला 5 गांव की बात कर रहे हो, हम सुई की नोक के बराबर जमीन पांडवों को नहीं देंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे युद्ध करना बहुत गलत है, मान जाओ मेरी बात। तो दुर्योधन कहने लगा ज्यादा करोगे मुझे ये लगता है कि तुम उन्हीं में तुम भी मिल के आए हो। दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी भगवान कन्हैया ने विराट रूप दिखाया, और जैसे विराट रूप दिखाया सबकी आंखें चमक गई। सिर्फ बाबा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य महात्मा विदुर इन्होंने देख पाया, अन्यथा सबकी आंखें बंद हो गई। जब बंद हुई, जब भगवान अपने रूप में आए तो एकदम से दुर्योधन कहने लगा महाराज माफ करो प्रभु, ऐसा करो अब बात हो गई, अब ऐसा करो हमारे यहाँ खाना खा लो। कन्हैया कहने लगे नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भला हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे कैसे? हम तो आज का भोजन बाबा विदुर के यहाँ करेंगे। जैसे विदुर ने जब आज सुनी सोई नबज कौनी पाई, जब 4 दिन से भोजन नहीं बनो, भला कन्हैया जे हम कहा खिलाए। महाराज विदुर जो थे भाग करके कमरा बंद कर लिया और अपनी पत्नी से कहा है ऐसा कर सब कुंडी लगाए दे, आज हमें लगा कन्हैया आए तो कुंडी लगाए दे। ये क्या जगह लगाना, और भीतर भजन कर रहे हैं। क्या भजन करे भीतर बाबा भाई भजन कर
बाबा बिरजू कह रहे हैं मेरे घर पे मुआना मत आइयो, मेरे घर पे मुआना मत आइयो भगवान कन्हैया ने क्या किया एकदम से आगे बिछौना डाल बैठे आंगन में, बैठे आंगन में तब तक चाला ने कुंडी भजन करे भगवान कन्हैया ने ब्रदर के दरवाजे की कुंडी खटकाई। ऐ ब्रदर के बारे में बोला सो एकदम से जैसे ही सुनी तैसी बाबा ब्रदर भज के आए और जगह के बाद खोल के अब बीच चौखट पे खड़े हो गए। जगह बता महाराज क्या बात है, जगह यही बता रहे हैं भीतर ले चला। सोई बुजुर्ग एकदम से पसीना छूटेगा ले अब जे भीतर जाए। अब आज ये कहें कि खाना खवा भला हमारे घर कछु न बनो, 4-5 दिन पहले की खिचड़ी बना के डाल रही है, भला हम क्या करें। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद में पावन कथा। क्या बात है, भजन तो बोलो, ताली बजा बहुत गलत बात है। बोलो कोई आवाज नहीं लगाई, बोलो सब लोग बोलो। क्या नाम है? महादेवी महादेवी और क्या बात है, आप लोग भजन का ना बोलते सभी लोग बोले, तालियां बजा करके। और ये माता जी महादेवी जी ये 20 मुद्रा दे रही, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप लोग सब बोलो, बहुत गलत बात है। अगर भजन नहीं अच्छा लग रहा हो तो दूसरा सुना जा रहे हैं। मंगली क्या बात है, जी लोग बोलते का है ना, बोले बाबा तालियां बजा कर सभी लोग बोले, अरे नट करना करनंदा, अरे नट करना करनंदा।
पीछे तुम्हारे जो बैठे हो 3 जने हाथ रख लो जय भगवान ताली बजा हैं आप लोगों पीछे बोला हैं बहुत गलत बात है। देखो ताली बजा हमने बताया था करनी के नहीं करने के करे बननी के नहीं बनने के परेशान करतारी यानी कर कहते हाथ करतारी तरकारी ना है करतारी कर कहते हाथ। अगर तालियां बजाएंगे तो शरीर में रोग होगा वो हट जाएगा। हाँ अरे सत्य बोलिए गोविंद भगवान की। अब कहाँ चल रही थी परिषद जी कथा कहाँ चल रही थी कथा हम तो भूलिए राजेश्वर भैया कहाँ चल रही थी कथा दुर्योधन की चल रही थी चल कहाँ रही थी हाँ ध्यान से सुनो सब पे दौड़ पर और हम पे गौर करो। जब महाराज विदुर सोचने लगे भला अब हम क्या करें लंगुरिया मटका पुल पे लाए। अरे ले भैया फरमाइश लंगुरिया लाए दे मटका पुल थोड़ी अरे लंगुरिया लंगुरिया माता माता का देख लेते हैं भाई, जब भगवान कन्हैया
महाराज विदुर के घर पर जब पहुंचे हैं तो महाराज विदुर ने एक भीतर बैठने के बाद में महाराज विदुर ने कहा कि प्रभु बैठ जाओ पलंग पर। महाराज ने बैठा लिया है भगवान कन्हैया को और बातें कर रहे हैं। बातें करते करते भगवान कन्हैया कहने लगे विदुर बड़ी तेज से भूख लग रही है, खाना पीना बना खवाओ। जैसे ही जवाब सुनी तैसे ही एकदम से फिर पसीना छूट गया। ले आओ 4 दिन हो गए खाना नहीं बनो और भगवान खाना मांग रहे। भला हम दे कैसे दें? बोले प्रभु एक बात कहें। बोले बता। आज प्रभु 4 दिन हो गए घर पे भोजन नहीं बनो, भला हम तुम्हें खवाए का दें? कन्हैया ने कही ले आओ 4 दिन हो गए तुमने क्या खाओ? बोले हमने प्रभु 5वें दिन हमने खिचड़ी बनाई थी। तो वह खिचड़ी अब तो महाराज खराब हो गई है, तो भैया ऐसा करा बैल ले आओ जो तुमने खाई बाहर में खिलाए दे। अब जैसे ही उनकी पत्नी ने सुनी ले होते तो 84 हो गई, 4 दिन हो गए खिचड़ी बने बने तो महाकान लगी है। और भगवान मांग रहे कि बल ले आ। एकदम से खिचड़ी सामने रख दी, ले नाथ जाए सामने खाए लो। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा तो महाराज विदुर की पत्नी खड़ी खड़ी देख रही है। भगवान कन्हैया ने हाथों से लिया और खाने लगे और खाते रहे। भगवान विदुर कहने लगे का प्रभु कैसा भोजन है? अब तो खराब हो गए जगह नहीं। ब्रदर हमारे घर में इतनी रानियां हैं, आज दिन तक 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, लेकिन ऐसा भोजन हमने आज तक नहीं खाया। और सत्य बात है भगवान ने वास्तव में अपने घर में कितने भी भोजन बनते हो 4 दिन धरी हुई रोटी नहीं खाई होगी। खाइए 4 दिन धरी हुई रोटी खाइए गाँव में 2 दिन की तो शायद खाई रही हो, 3 दिन ही खाई, लेकिन 4 दिन की ना खाई हो। तो भगवान ने यही कहा। तब शास्त्री लोग का कहा था कि रूह को साग विदुर भर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। वो खिचड़ी खाई थी भगवान। खिचड़ी खाने के बाद में कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, हम जा रहे हैं। तब कहा कि प्रभु जा तो रहे हो, कुछ नहीं मेरे पास फल पड़े हैं, आप फल को भी खा लीजिए उसके बाद जाओ। तो महाराज विदुर अंदर चले गए। तब तक वो फल उठा करके विदुर की पत्नी लेकर के आई। उन्होंने नुको करके गूदा फेंक दिया और जो चुक्कल थे वो भगवान कन्हैया को खिलाने लगे। बारिश से गूदा फेंकती जा रही है और चुक्कल भगवान कन्हैया खा रहे हैं। भक्तन ने हमको 9 भात नचायो। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि भक्तों के पीछे हमने क्या नहीं किया। तो महाराज विदुर ने जैसे ही देखा तैसे कहने लगे क्या तुम पागल हो गई हो? भगवान के रूप पर इतनी पागल हो गई जो तुमने गूदा निकाल करके फेंक दिया और चुक्कड़ खिला रही हो भगवान को। अब भगवान से कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि हम चुक्कड़ खा रहे हैं? भगवान कहने लगे कि भक्तों के पीछे हमने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। अगर सच्चे दिल से आप लोग भी भगवान का पूजन करोगे तो भगवान आपके भी पास आएंगे। लेकिन आजकल भजन करना जन तो कौन है? कोई नहीं। 100 में तो 2-4 करते हैं, अन्यथा अब तो भजने की मात्रा ही चली गई।
अच्छा सही बताइयो, हाथ उठाओ सब लोग, कौन कौन प्रभु का भजन करते हैं शाम को? तो गैया रखा तुम तो भजन करो। अच्छा देखो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारा भजन ना करो, ना करके ही करो। अच्छा एक बात जो बताओ, नाता कौन है? अगर ऊपर ऊपर पानी डाल दो तो तरफ तो है गए, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है, और निगाह कर देख जा में कौन बात भली है। आंख में कीचड़ और नाक में कीचड़, और भीतर पेट में गंदगी और नली है, निगाह कर देख सिलेंडर कौन बात भली है। आंख में कीचड़, नाक में कीचड़, और पेट में गंदगी और नली है। इसलिए प्रभु का भजन करो, प्रभु का गुणगान करो, इस गुणगान के अलावा कुछ समझ नहीं जाएगा। इधर जब भगवान कन्हैया बाप पहुंचे, बताया कि अब नहीं वो मानेंगे, युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया सबको समझाया है, तो एकदम से भीम कहने लगे अर्जुन से कहने लगे, भैया सुनो, ये बताओ युद्ध तो होगा। और इधर दुर्योधन कहने लगा युद्ध तो होगा, लेकिन ये बताओ इस युद्ध में जीतेगा कौन? तो बाबा भीष्म कहने लगे सुनो, जब दादा भीष्म ने कहा है कि दुर्योधन, ये तो सवाल सिर्फ सवाल कौन बताएगा? महाराज चले जाओ। नाम का हमारे नाम से बोल दे, पापा के नाम से बोल दे। ये 50 मुद्राएं दलबीर शास्त्री जी की माता जी दे रही है। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता रहे। हमारे बड़े भैया रामवीर सिंह, और 51 मुद्राएं रामवीर भैया जी दलबीर के भ्राता श्री, उनके घर से आई है। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए शंकर भगवान की। तो बताया कि ये सवाल धर्मराज बता देंगे। जाओ धर्मराज के पास में चले जाओ, और जरूर बता देंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो देखो, जब धीरे धीरे काय पर जाओ, इधर जब धर्मराज के पास में जब दुर्योधन पहुंचा, तो दुर्योधन ने कहा कि हम तो नहीं बता पाएंगे, तुम सहदेव के पास में चले जाओ। तो जब सहदेव के पास में पहुंचे हैं, तो बताया दादा एक बात बताओ, ऐसे युद्ध में सबसे प्रथम कौन जीतेगा? बताया इस युद्ध में वही जीतेगा जो सुबह होते ही जो झंडा गाड़ देगा वही जीतेगा। कैसी थी लड़ाई? जो अमावस की रात में झंडा गाड़ देगा वही इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जीतेगा। और यही बात भीम ने पूछी, कहा कि भैया बताओ सहदेव भैया कौन जीतेगा? तो कहने लगे मैं तो नहीं बता सकता, वो बात मैं बता चुका हूँ।
एक ही बार मैं बताता हूँ जो भी बात है, लेकिन ऐसा करो तुम चले जाओ और जो बिना पानी का इंसान हो, जिसके शरीर में पानी ना हो, उसे मार करके ले जाना और कुरुक्षेत्र के मैदान में डाल देना। वहां पर जो सियार आएंगे वो तुम्हें बताएंगे। कहने लगे ठीक है। तो भीम जो थे धीरे धीरे जा करके ढूंढने लगे रात में कि कौन बिना पानी का इंसान है। पानी तो हर इंसान में है, बिना पानी का इंसान का है। तो गांव के किनारे देखा एक कर्कशा नारी थी, जो नारी जब तक उसका पति नहीं आ जाता था, भगवान की दया से ऐसी थी, मतलब अश्रु करती थी दिल में। बैठे बैठे पानी मांग रही थी, बैठे बैठे सब काम करती थी। तो इधर जब दीपक नहीं जलाया तो वो लड़का जो था पहुंचा है और कहा है कि पत्नी कहने लगी इतनी रात हो गई तो कहा थे तुम्हें नहीं मालूम दीपक जलने के लिए पड़ा है, खाना बनने के लिए पड़ा है। जैसे ही भीम ने जब बात सुनी, सोचे के के तो शरीर में पानी है ना, देखो कैसी महरिया लाते मार रही लगी। इनसे बढ़ करके बिना पानी का कौन होगा। अब बात सत्य है, अगर पत्नी एक बार तुमसे ललकार के कुछ बोल दे तो तुम्हें इंसान बनने की धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। और स्त्री को भी धिक्कार है जो अपने पति से उल्टी बात करती है, नरक कुंड में जाती है वो। तो भीम ने एकदम से उस इंसान को पकड़ा, तो ये पटकोरन में स्वर्गधाम पहुंचाया। उठाओ जय मारो और उठाए के कंधन में रखे तो फेंक दो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे फेंका, फेंकने के बाद में सब सियार आए, और जैसे ही सब सियार आए तब तक एक पूरा सियार आया बन गए, एक भी मत छूना। क्यों? ये बिना पानी का इंसान है, से तुम छुओगे तो तुम्हारा भी पानी मर जाएगा। फिर महाराज भूख तो बहुत लगी है, सब सियार आपस में बात करे तो वो पूरा सियार करने लगा, चिंता मत करो। ऐसे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि हजारों लाश पड़ी मिलेगी, तुम्हें खाने के लिए बहुत मिलेगा। उसी समय जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत बहादुर मारे जाएंगे और बहादुरों का लोग पीना खाना, ऐसा बिना पानी के इंसान में क्या रखा। तो एक सियार करने लगा महाराज, और भीम चुपचाप सो रहे हैं। कहने लगा महाराज यहाँ मरेंगे तो बहुत, लेकिन इस युद्ध में जीतेगा कौन। और सियार ने कहा कि चिंता मत करो, वही जीतेगा जो अमावस की रात में जो झंडा गाड़ देगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही जीतेगा। इधर से दुर्योधन ने सोचा प्रभाते के समय कि झंडा हम गाड़ेंगे, तो दुर्योधन आधी रात से ही बेचारे वहीं पर रह जाए, जगह अमावस हुए हम थोड़े गाड़ी के। इधर से भीम चले, इधर से भीम चले, भीम ने उठाया झंडा पहुंचे, और जाने के बाद में वहां पहुंचे तो दुर्योधन पहले ही मिला, बोले भैया क्या बात है, कैसे आइए। तुम मता भैया तुम क्यों आए। बोले मैं तो झंडा गाड़ने आया हूँ। बोले झंडा गाड़ने हम भी आए। दुर्योधन सोचने लगा भैया भैया की तरफ गिर गया, हमें लगते है भैया ने बता दी कि झंडा लगाया, और हमने तो सुना था कि एक बार भैया जो मुंह से बोल देते वो दोबारा नहीं कहते। अपने भैया को बता दिया। ऐसी बात पर घमासान युद्ध हुआ, तो अंत में भीम ने उठा करके दुर्योधन को पटक दिया। जैसे ही सुबह हुआ झंडा गाड़ दिया, भीम चला आया। इधर जब भीम चला आया, और साथ ही साथ ये बता दें
साथ ही साथ जो सहदेव था ये महाराज पंडु के बिंदु से पैदा हुआ था। महाराज पंडु को एक हिरणी का श्राप लगा था। शायद कैसेट सुनी होगी आधार चैतन्य जी की। तो इनकी पत्नी का नाम था माधुरी। तो उसी माधुरी से संभोग किया था। उसी रात में इनका प्राणांत हो गया था। तो आकाशवाणी हुई थी कि जो महाराज पंड के मस्तिष्क के मांस को खा लेगा वही प्रकांडित विद्वान हो जाएगा। तो किसी ने नहीं खाया था, वो सिर्फ उनके बेटा सहदेव ने खाया था। इस तरीके से जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, होने के बाद में बहुत सारी सेना समापन हुई। 18 दिन में सेना समाप्त हो गई। होने के बाद में जब अकेला दुर्योधन बचा और 5 पांडव भगवान कन्हैया जब बचे हैं, तो इधर दुर्योधन जो था, दुर्योधन को कुछ लोग ये कहते हैं, लिखा हुआ देखा है कि दुर्योधन को श्राप लगा था कि तू जब मरेगा, जब तुझे सुख होगा उसी समय तुझे दुख होगा, तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब तुझे एक बार सुख होगा और तुरंत तुझे दुख हो जाएगा, तभी तेरी मौत हो जाएगी। एक जगह ये लिखा है और एक जगह ये लिखा है कि भीम के व्यास सरोवर पर जाकर के घमासान युद्ध हुआ था। तो इधर दुर्योधन जो था, जब रोता हुआ चिल्लाता हुआ जा रहा है, ऐसा रोता है। अरे सोचे दुर्योधन तब दुर्योधन सोचने लगा, अब हम नहीं जी पाएंगे, हमें भीम अवश्य मार देगा। उसी समय जहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लाश ही लाश पड़ी थी, जहाँ पर खून की नदियां बह रही थी, तो दुर्योधन भागा, एक गड्ढे में गिर जाता है। जहाँ खून ही खून था उस गड्ढे में गिर गया, पुनः दोबारा उठा। एक नदी बन गई थी खून की। उस नदी से जैसे ही गुजरा, दुर्योधन जैसे ही निकलने के लिए चाहा, उसी समय दुर्योधन गिर जाता है। दुर्योधन के पुत्र अक्षय की लाश को पकड़ करके और दुर्योधन पल्ली पार निकल गया। दुर्योधन ने यही नहीं जाना कि ये लाश है कि नाव है। दुर्योधन ने जब पलट करके देखा तो देखा उसके पुत्र की लाश है। लक्ष्मण कुमार की जब लाश निहारने के बाद में सोचने लगा, क्या करे, बारे बेटा, मरने पर भी तूने मुझे नैया से पार कर दिया, धन्य है। जाने के बाद में अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया दुर्योधन, कहने लगा, अब हमें बचा लो। तो कहने लगी, अब हम तुम्हें कैसे बचाए पिया, अगर तुम 5 गांव दे देते तो आज युद्ध नहीं होता। जा करके अपनी मैया गंधारी के पास में रोने लगा, मैया
अब हमें बचा लो, तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। गंधारी को श्राप लगा था इस बात का कि तेरे सामने ही तेरे पुत्रों का वध हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। कैसा श्राप लगा था? गंधारी जब कुंवारी थी तो जब गंधारी अपने घर पर बैठी थी तो क्या देखा, मुर्गी अपने बच्चों को लेकर के जा रही है। तो वो मुर्गी जब जा रही है बच्चों को लेकर के, तो गंधारी ने अपने हाथ में एक डंडा उठाया, पहले बच्चे को मारा, दूसरे बच्चे को मारा, धीरे धीरे 7 बच्चे मार दिए। और वास्तव में जब लड़की छोटी होती है तो वो ना समझ होती है। इस बात का ध्यान रखें, ये न सोचें कि लड़का हो या लड़की हो, जो पाप करोगे तो भरना नहीं पड़ेगा, जरूर भरना पड़ेगा, जरूर भरना पड़ेगा। तुम किसी के अंडों को फोड़ोगे, किसी के अंडे मिले अगर तुम फोड़ दोगे तो भगवान तुम्हारे भी बच्चे होते हैं, ऐसा ना सोचें। तो उस गंधारी ने उन बच्चों का वध कर दिया था, तो मुर्गी ने श्राप दिया था, गंधारी तूने मेरे बच्चों को वध कर दिया, तेरे सामने तेरे जितने भी बच्चे होंगे वो तेरे सामने ही मर जाएंगे। तो भाई गंधारी थी, गंधारी कहने लगी बेटा अब ऐसा कर, तो व्यास सरोवर में नहा करके आ और नग्न होकर के मेरे सामने आ जा, और जब मैं पट्टी खोलूंगी तो तुझे मैं पूरा अमर बना दूंगी, वज्र का बना दूंगी, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। इधर दुर्योधन व्यास सरोवर से जा करके नहा करके आ रहा था, तब तक भगवान कन्हैया ने देखा, बारे दुर्योधन अगर तू अमर हो गया तो वास्तव में तुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कन्हैया ने रास्ता में घेर लिया, कहा दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? ओए दुर्योधन कहा महाराज तुम? बोले हाँ। दुर्योधन कहने लगा भगवान अगर हम तुम्हारी बात मान जाते तो आज ये मुझे दिन देखने के लिए नहीं मिलता। दुर्योधन को जैसे नग्न देखा भगवान कन्हैया हंसने लगे, पागल हो गए हो, एक राजपाट के कारण तुम नग्न होकर के अपनी मैया के सामने जा रहे हो, ऐसा करा पागल हो, मैया के सामने भला नंगे होकर के जा रहे, इतने बड़े हो गए, अकल नहीं है? बोले फिर महाराज क्या करें? ऐसा करा केला के पत्ता लो, लपेट लो, आगे पीछे चले जा। लेकिन दुर्योधन की भी मत बौराई गई। ऐसे ये नहीं मालूम मैया तो मैया होती है, कितना भी बेटा सियाना हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैया के लिए बच्चा ही रहता है। तो दुर्योधन आगे पीछे पत्तों को लगा करके जंगलों पर चला गया और कहा कि मैया अब तुम आंखें खोलो। जैसे गंधारी ने आंखें खोली उसी समय पूरा शरीर उनका वज्र का हो गया, लेकिन जंघा बच्ची रह गई। बोले बेटा ये क्या, अगर तू पत्ते ये लपेट करके आया है, ये तुझे ज्ञान किसने बताया? बोले मैया रास्ता में कन्हैया मिल गए थे। तो कन्हैया जब आए तो कन्हैया को भी गंधारी ने श्राप दे दिया कि जाओ कन्हैया तुमने मेरे पुत्रों का मेरे सामने वध करवाया, लेकिन जाओ कन्हैया तुम्हारे सामने तुम्हारे सब यादव वंशी मर जाएंगे, तुम कभी रोक नहीं पाओगे। एकदम से मैया कहने लगी बेटा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब ऐसा कर तू बेटा व्यास सरोवर में चला जा और तुझे जल का मंत्र मालूम है, और तू जाने के बाद में अंदर लक्ष्मी के पास में रहना, तुझे कोई भी कुछ बुरा भला कैसा भी बोले तू आज की रात निकल करके मत आना, कल तुझे कोई नहीं मार पाएगा। दुर्योधन जो था व्यास सरोवर में पहुंच गया, उसने क्या किया, व्यास सरोवर से पहुंचने के बाद में पहले घुसा है फिर उल्टे पैर चला है, इस तरीके से चला कि कोई ये जाने कि व्यास सरोवर से निकल करके बाहर गया है।
और दुर्योधन जब लक्ष्मी के पास में पहुंच गया, वहीं पर बैठ गया। बैठने के बाद में इधर पांचों पांडवा कुंती के पास में पहुंचे और कहने लगे, मैया करो राज तिलक, हम कुरुक्षेत्र का मैदान जीत करके आए हैं। तो एकदम से मैया कहने लगी, कुंती कहने लगी, बेटा वो सामने निकल के आए जिसने दुर्योधन का वध किया है। एकदम से पांचों के पांचों एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बोले हमें तो मिला ही नहीं दुर्योधन। दूसरा कह रहा मुझे भी नहीं मिला। जब पीछे हट गए, जा जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक हम तुम्हारे रास्ते नहीं करेंगे। एकदम से भगवान कन्हैया को पूछा क्या देखो कहाँ है दुर्योधन, तो ढूंढते हुए जा रहे हैं। एक ग्वाला से पूछा, कहा कि बताओ इधर से किसी को जाता हुआ देखा है? कहा देखा तो है, रोता हुआ जा रहा था, भागता हुआ जा रहा था, लेकिन इधर ही चला गया, चले जा। तो भगवान कन्हैया व्यास सरोवर पर पहुंचे, कहने लगे भीम से भीम अब आवाज मारो, दुर्योधन इसी में रुका है, व्यास सरोवर में बैठा है, आवाज मारो। और इधर दुर्योधन ने पहले पहले बताया गया था, मैंने बताया कि एक जगह ये लिखा देखा था कि दुर्योधन को जब खुशी होगी तभी दुख होगा और तभी मर जाएगा। और एक जगह तो भागवत में तो ये लिखा है, और ये जो मैं बता रहा हूँ व्यास सरोवर पर जो युद्ध हुआ ये महाभारत में मिलेगा। सुख और दुख कब हुआ था? जब दुर्योधन ने कहा था कि पांचों पांडवों के सर लेकर के आ जाओ द्रोण पुत्र द्रोणी से, तो वो पांचों पांडवों के सिर नहीं बल्कि वो द्रोणी पांच भीम के पुत्र थे, भीम नकुल सहदेव के उन पुत्रों का सर काट करके ले गया था। तो जब कहा कि मुझे भीम की खोपड़ी दिखा, तो भीम के पुत्र की खोपड़ी जब दिखाई तो एकदम से भीम के पुत्र की खोपड़ी जैसे दिखाई और जैसे हथेली से पीसा, कहने लगा नहीं ये तो खोपड़ी है नहीं। जब भीम के में गदा मारता था तो चिंगारी छूटती थी, ये भीम नहीं है, तूने बहुत गलत किया। दुर्योधन कहने लगा तूने बहुत गलत किया। उसी समय हंसी आई थी तो तूने बहुत सुंदर किया जो पांच पांडवों के सर लाए, तब दुर्योधन को हंसी आई थी। और जब उन बच्चे का सिर तोड़ा था तब एकदम से समझ गया था दुर्योधन कि ये भीम के पुत्र हैं। तभी एकदम से उदास हो गया था, कहने लगा था दुर्योधन कि तूने अच्छा नहीं किया, मेरे कुल का दीप भी बुझा दिया। तभी एकदम से दुख हुआ था, तभी दुर्योधन की मौत हो गई थी। और एक जगह ये लिखा देखा है कि जब व्यास सरोवर पर आवाज मारी, कन्हैया कहने लगे भीम ऐसा करो दुर्योधन को गालियां दो तब निकल करके आएगा। तो दुर्योधन को जब गाली दिए कि तुम्हारे भैया को तुम्हारी मैया गांधारी का हमने द्रौपदी की दासी बना लिया है, ऐसा करो निकल करके आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। उसी समय वीरेश ये 21 मुद्रा दे रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। दुर्योधन जो था गाली दी है, उसी समय लक्ष्मी ने बहुत समझाया दुर्योधन तुम मत जाओ, मेरी बात मान जाओ, लेकिन दुर्योधन ने नहीं समझा। उसी समय दुर्योधन से घमासान युद्ध हुआ तो वापस दुर्योधन भीम के हाथों से मारा जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे भजन बोल दो उसके बाद हम बता दो।
ऐसा ही नहीं। इधर दुर्योधन जो था जब मारा जाता है, अब एक लाइन का कीर्तन उसके बाद में पावन का था किस तरीके से परीक्षित का जन्म हुआ। अरे दिल है बेकरार काना तेरे बिना, दिल है बेकरार अब बताओ कथा बढ़ाए का इच्छा है? सही बात है, जो बात सही कही सही बात है। और जी लोग का चल रहे घर है। अच्छा बाजार को दिन हुए कल फिर होटल को दिन हुआ है। देखो सभी लोग आओ, कथा आप लोगों की है, सबकी है। मैंने बताया वो चीज बता करके जाऊंगा कि तुम्हारे गांव में शास्त्री बहुत आए होंगे, लेकिन वो चीज नहीं बताई होगी जो अभी मैंने बताया। वो किसी शास्त्री ने बताई हो तो बताइए इनका नाम। किन्ने बताई? आते देखो आते किन्ने बताई? हाँ बताओ हम सुने। मेरे गाँव में बहुत कथा भाई, गाँव की कथा की बात है। अरे के गाँव की बात बता रहे हैं, दूर की नाम बताए। जगदीश शरण शास्त्री जी केपी गाँव आए थे। हाँ केपी चाचा के यहाँ आए थे। उस टाइम आए थे ना उस टाइम के गाँव में तो आए थे। जैसे बुआ ना है, जैसे और शास्त्री की बात है सब ना बताइए। और बताएंगे बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हो जाते यार, इधर देख रहे हैं धीरे धीरे जो विद्वान हो वो चलो आए हमारी। इधर देख लेते हैं पावन गाथा आ गई। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ?
महाराज परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ। इधर महाराज बासुक का दरबार लगा है, महाराज बासुक का दरबार लगा है। इधर जब महाराज बासुक का दरबार लगा हुआ है तो इधर महाराज पार्थ जो थे अर्जुन चले गए, और जैसे ही अर्जुन को देखा है दूर से बासुक ने तो एकदम से सुंदर से आसन पर बैठाला और कहा महाराज बैठो। तो बात ही बात में एकदम से अर्जुन कहने लगी महाराज कहो क्या बात है, बहुत सुंदर, तुम्हारा सदैव नाम सुनते चले आ रहे हैं। तो एकदम से महाराज बासुक कहने लगे सुना ऐसा न करो पार्थ, एक बात कहें। बोले कहा सुनो। सुना क्या कह रहे ऐसा करो, अगर आपकी राजी हो तो आ जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी गर्भ से है और हमारे घर में हमारी पुत्र वधू उत्तरा गर्भ से है। ऐसा करो, हम लोग गर्भ की फांस खेल रहे हैं, अगर हम जीते तो तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई तो शादी की जाएगी, और जो हार जाएगा उसके घर में लड़की पैदा हुई, जीतने वाले के घर में लड़का पैदा हुआ तो शादी की जाएगी। बोले ठीक है। 51 मुद्राएं रविंद्र सिंह यादव। ऐसा ही इधर उसी समय क्या हुआ, जाके छोटे आए गए जैसे बासुक ने फांसी डाली उसी समय छोटे 3 आ गए।